रहे हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर में जो है बड़ी सौगात जो है मिल सकती है क्या। आज के शो में सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर पर क्या है सरकार का गेम प्लान, कहीं 2.1 तक सिमट करना रह जाए। तो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया हूं। मैं के आर सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8 वेतन आयोग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला और इंपॉर्टेंट अपडेट है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। क्या दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी तक डिमांड उठी हुई थी 3 लागू हो 4 हो, लेकिन अब इसके ऊपर जो यहाँ पे जो नेता लोग हैं यूनियन वगैरह के, उनका यू टर्न यहाँ पे लेने लगे हैं। तो क्या कुछ है, कितना फिटमेंट फैक्टर पे यहाँ पे सहमति हो सकती है, उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यहाँ पे एक तरीके से रहने वाला है। और एचआरए में बंपर बढ़ोतरी होने के यहाँ पे संकेत दिखाई दे रहे हैं। 8वां वेतन आयोग जो आपका अप्रैल से लागू होगा और कितनी होगी आपकी बढ़ी हुई सैलरी, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और जल्दी जो आपका जो महंगाई भत्ता है उसके भी ऐलान होने वाले हैं, जो कि 1 जुलाई 2026 से आपका लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मनी सेंट्रल की ये रिपोर्ट। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है 8वें वेतन आयोग को लेकर। हालांकि अभी जो हम खबर आपको बताने जा रहे हैं वो थोड़ा निराश करने वाली। लाखों मौजूदा कर्मचारियों हैं और पेंशन होल्डर ये सोच रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर उम्मीद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इन उम्मीदों को काबू में रखना पड़ सकता है। असल में ईटी की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले फिस्कल बर्डन को देखते हुए सरकार 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को 7वें वेतन आयोग के लेवल यानी 2.57 पर या इससे नीचे यानी 2.1 पर फिक्स कर सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ यानी जिसको कि आप बीपीएमएस के नाम से जानते हैं, उसने 4 के मल्टीप्लायर की मांग की, जबकि नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन यानी एआईडीएफ ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की। तो इन मांगों का क्या होगा? क्यों अचानक जो है 2.10 फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा तेज हो गई? 8वें वेतन आयोग पर लेटेस्ट अपडेट जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो ये वाला महीना था ये भी बैठक में ही चला गया, जो लखनऊ में बैठक हुई। उसके बाद 1 से 2 दिन में जो है नए महीने की शुरुआत हो जाएगी, जुलाई का महीना आ जाएगा। जुलाई में कहा जा रहा है कि भुवनेश्वर में और जो है कोलकाता में जो है बैठक है। लेकिन इसके बाद सर क्या होने वाला है ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच एक जो बड़ी खबर ये आ रही है थोड़ी निराशाजनक है। कहा जा रहा था कि जो जैसा कि मैंने आपको ओपनिंग में बताया सर, कहाँ 4 की बात हो रही थी, 4 से अधिक की बात हो रही थी। सबसे कम जब भी मेरी बात हुई शिव गोपाल मिश्रा साहब से, जो एनसीजेसीएम के कन्वीनर हैं, वो कह रहे थे कि 3.86 के आसपास जो है उतने तक तो बात बननी ही चाहिए। क्या बात आ रही सर कि 2.1 तक बात आती हुई दिख रही है? ये देखिए, जो एक स्टेटमेंट आया है एक रिपोर्ट में, जो मंजीत सिंह पटेल के हवाले से जो बात कही गई है कि साहब जो फिटमेंट फैक्टर है उसमें एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको देखने को मिल सकता है जी। अब जो डिमांड्स हैं, जो ऊंची ऊंची डिमांड्स रखी गई, और हम लोग भी इस बात को कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जिस तरह के आर्थिक हालात हैं, सरकार और जो 8वां वेतन आयोग है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख सकता है और यहाँ फिर फिटमेंट फैक्टर को कमतर रखा जा सकता है। अब उसी बात को लेकर कहा जा रहा है और ये ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। अगर 2 या 2.10 के लेवल के आसपास अगर फिटमेंट फैक्टर आता है तो जाहिर तौर पर डिमांड जो थी 3.833 की या 2.86 की, जो सबसे पहले डिमांड आई थी कि साहब इससे नीचे बात नहीं बनेगी, उन सब उम्मीदें जो है वो सारी उम्मीदें जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी अगर ये फिटमेंट फैक्टर 2 के लेवल के आसपास विचार आया। और ये पिछला जो आपका 7वां वेतन आयोग था उसके भी फिटमेंट फैक्टर से काफ़ी ज़्यादा नीचे रह सकता है। जी, लेकिन सर जब भी मेरी बात हुई 8वें वेतन आयोग पर, तमाम मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं सभी लोगों से, चाहे कन्वीनर साहब से बात हो, एनसीजेसीएम के, चाहे मंजीत साहब से खुद मेरी बातचीत हो, तो जब मंजीत साहब से मैंने जब लास्ट में प्रश्न पूछा था तो उन्होंने कहा कि जो एनसीजेसीएम ने जो प्रोजेक्ट कर दिया, जो बातें रख दी, मेमोरेंडम में जमा कर दिया 3.833 के आसपास का, तो उसी पर हम लोग कायम हैं, मतलब उतना डिमांड चाहिए। अचानक फिर ये क्यों 3.833 से 2.1 तक आते हुए? नहीं, देखिए, मसला मुझे लगता है कि कर्मचारी संगठनों को संभवतः इस बात का अंदेशा लग रहा होगा, या जिस तरह की बातचीत जो 8वें वेतन आयोग के साथ जो कंसल्टेशन प्रोसेस पूरी चली है लंबी, उसमें हो सकता है इस बात के इनपुट मिले हों कि जिस तरह की डिमांड की जा रही है पे कमीशन से फिटमेंट फैक्टर को लेकर, वो डिमांड्स शायद वायबल नहीं है। सरकार उतने ऊंचे लेवल के सैलरी बढ़ोतरी को देने की हैसियत में संभवतः नहीं है। तमाम तरह की उम्मीदों का एक पूरा का पूरा पहाड़ इकट्ठा हो गया है, जिसमें फैमिली यूनिट बढ़ाने से लेकर
डीए को बढ़ाने, आपका मर्ज करने। अलाउंसेस को बिल्कुल मर्ज करने, अलाउंसेस को बढ़ाने, स्पेशल अलाउंस देने के, अगर आप किसी अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो तमाम तरह की जो डिमांड हैं, चाहे मेडिकल अलाउंस हो, उन सब डिमांड्स को लेकर जो जिस तरह की एक हाइप क्रिएट हुआ है वो सारी की सारी एकदम बेमानी साबित होती हुई दिखाई देंगी विशाल। चलिए सर, 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है बड़ी खबर ये आ रही है कि कल और आज जो है लखनऊ में जो है मीटिंग हो चुकी है और हो भी रही है, तो इसके क्या आउटकम्स आ रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द जो है रिपोर्ट का सबमिशन हो सकता है, चीज़ें जो है बहुत जल्द जो है सरकारी कर्मचारियों के खाते में आ सकती है। तो क्या सैलरी पेंशन जल्दी आ जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए विशाल, 22 तारीख और 23 जून को लखनऊ में मीटिंग थी, और इस मीटिंग के बाद जो है आगे अब कोलकाता और भुवनेश्वर उड़ीसा में बैठकों का दौर होगा। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो कंसल्टेशन की पूरी प्रोसेस है ये दरअसल अब अपने कंक्लूज़न की तरफ है, ये समाप्ति की तरफ है। और इस तरह से जो 8th पे कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं और मेंबर्स हैं, उन्होंने जो एक एक्सटेंसिव कंसल्टेशन और फीडबैक और सुझाव लेने की जो प्रक्रिया शुरू की थी वो दरअसल ख़त्म हो जाएगी। और इसी को लेकर, और देखिए लखनऊ में जो 2 दिन की बैठक है, आप समझिए कि कितने ब्रॉड बेस्ड लेवल पर 8th पे कमीशन ने काम किया है कि 54 के आसपास इंटरेक्शन, अलग अलग संगठन, अलग अलग इंडिविजुअल्स और तमाम जो लोग हैं उनके साथ 54 जो है कंसल्टेशन के दौर रखे गए हैं तमाम स्टेट्स में। बिल्कुल नहीं, लखनऊ में जो 2 दिन की बैठक हुई है उसमें। तो इतने ब्रॉड बेस पर एक एक जगह पर काम किया गया है। तो अब जो माना जा रहा है, जो तमाम जो कर्मचारी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया अब बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ है और इसके बाद अगले 6 महीने आपका इनको लगेंगे, जो 8th पे कमीशन है उसको अपनी रिपोर्ट तैयार करने में अगले 6 महीने लगेंगे। तो माना ये जा रहा है कि हो सकता है बजट से ठीक पहले जनवरी 2027 में 8th पे कमीशन अपनी रिपोर्ट दे दे और उसको सरकार अगले 1-2 महीने के भीतर अपना अप्रूवल दे दे। सरकार का असल में जो रिपोर्ट तैयार होगी वो पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास, GOM के पास भेजी जाएगी। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद इस जो पूरी रिपोर्ट है 8th पे कमीशन की, उसको कैबिनेट के पास जो मंजूरी के लिए रखा जाएगा, वहाँ से मंजूरी होकर, तो ये पूरी प्रक्रिया माना ये जा रहा है कि अप्रैल 2027 से कर्मचारियों को, जिनको बहुत शिद्दत से इंतज़ार है कि साहब कब बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, अगले साल की जब, अगले फिस्कल की जब शुरुआत होगी तो हो सकता है 1 अप्रैल 2027 से जो 55 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और 69 लाख जो पेंशनर्स हैं उनको बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन विशाल मिलने लगे। मतलब आप कहना चाहते हैं तक हम लोग 8वें वेतन आयोग में नई तरह की बातों को जो है हम लोग जो चर्चा में ला रहे थे, आज एक नया फैक्टर ये आ रहा है कि छोड़िए सब चीज़, सैलरी, पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम और फिटमेंट फैक्टर और तमाम तरह की चीज़ें, अब HRA को लेकर जो है रस्साकसी जो है वो देखने को मिल रही है। अब HRA में कहाँ पेंच फंस रहा है सर, ये समझाइए बात। नहीं, देखिए कर्मचारी संगठन अब एक नई और बड़ी मांग को लेकर आए हैं। अब तक ज़्यादा जोर इस बात पर था कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, पुरानी पेंशन की बहाली करने की बड़ी मांग थी। अब लेकिन जो भत्ते हैं जी, उनको लेकर एक बड़ी डिमांड उठ रही है और सबसे बड़ा जो भत्ता है जो आपका फिटमेंट फैक्टर के साथ या बेसिक सैलरी के साथ, वो आपका हाउस रेंट अलाउंस का या HRA का है। और इसको लेकर अब एक बड़ी मांग ये उठ रही है कि साहब जो बड़े शहर हैं उनमें जो रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको अभी HRA के नाम पर उतना भत्ता नहीं मिलता, जो कि उनकी जितना किराया है दरअसल और जितना भत्ता मिल रहा उसमें एक बड़ा गैप है। तो इसको दूर किया जाए और भत्ते को 8th पे कमीशन जब अपनी सिफारिशें दे तो वहाँ भत्तों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो, ताकि लोगों का जो किराए पर ज़्यादा खर्च है और भत्ता कम मिल रहा है वो गैप खत्म किया जा सके जी। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है और अपडेट ये है कि महंगाई भत्ते यानी कि DA की अगली बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर में हो सकता है। दरअसल कर्मचारी संगठनों की ओर से अपनी मांगों का मेमोरेंडम सबमिट करने की प्रक्रिया
पूरी हो चुकी है। दोस्तों आपने देखा मनी सेंट्रल की रिपोर्ट, इसके अंदर बताया गया है कि फिटमेंट फैक्टर जो है आपका पिछला जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 उससे नीचे ही रहने वाला है और 2.10 के ऊपर या 2 के ऊपर यहाँ पे सहमति बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो न्यूनतम वेतन आपका जो 18,000 रुपए है वो 36-37,000 के करीब रहने वाला है और आपका एचआरए भत्ते जो भी है वो सारे कुछ आपके नई बेसिक के ऊपर लगने वाले हैं। लेकिन अभी तक कई दिनों से जो डिमांड उठी थी 3 फिटमेंट फैक्टर की, 4 फिटमेंट फैक्टर की, उसका क्या कुछ रहने वाला है इस रिपोर्ट में सारा कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एचआरए में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अप्रैल से, जैसे कि कई सारे न्यूज से, कई सारी जगह से, कई सारे सोर्सेज से आपने देखा भी होगा कि दिसंबर तक जो है आयोग अपनी रिपोर्ट यहाँ पे सरकार को सौंप देगा। उसके बाद में आपका अप्रैल तक जो आपकी बड़ी सैलरी आपके अकाउंट में या सैलरी पेंशन आपके अकाउंट में देखने को मिल सकती है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है 8वें वेतन आयोग को लेकर, कितना फिटमेंट फैक्टर, कितनी सैलरी बढ़ सकती है, आप अपने जो है विचार कमेंट्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। थैंक यू।